नमस्कार, आपका स्वागत है बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। मध्य प्रदेश की राजनीति में इस वक्त एक सवाल सबसे बड़ा है, क्या मोहन सरकार के मंत्री बेलगाम हो चुके हैं? कभी लाडली बहनों को धमकी, कभी 1923 में विधायक मंत्री बनने का दावा, तो कभी अपनी ही पूर्व सरकारों को बेकार बताने वाला बयान। एक के बाद एक मंत्री विवादों में हैं। आज हम पूछेंगे, क्या ये सिर्फ जुबान फिसलने के मामले हैं या सत्ता का नशा और जवाबदेही से दूरी? क्या मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंत्रियों पर लगाम कसेंगे? पहले मुद्दा लाडली बहनों पर मंत्री विजय शाह का बयान, जहां उन्होंने सीएम के सम्मान में नहीं आई तो जांच पेंडिंग कर देंगे कहा। क्या यह योजना है या दबाव की राजनीति? क्या सरकारी योजना को राजनीतिक हथियार बनाया जा सकता है? तो वहीं दूसरा मुद्दा है कि मंत्री की टाइम मशीन वाली राजनीति। गौतम टेटवाल का 1923 में विधायक और मंत्री बनने का दावा, क्या यह सिर्फ भाषण की गलती थी या मंत्रियों की गंभीरता पर सवाल? वहीं तीसरा मुद्दा अपनी ही सरकारों पर सवाल उठा और शाहजहांपुर में मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने शिवराज, उमा भारती और बाबूलाल गौर के कार्यकाल को बताया बेकार। क्या बीजेपी के भीतर ही सब कुछ ठीक नहीं? लाडली बहनों से लेकर इतिहास तक मंत्रियों के बयानों ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब देखना होगा, क्या मोहन सरकार अपने मंत्रियों पर लगाम लगाएगी या ये विवाद यूं ही चलते रहेंगे? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले सुनिए मंत्रियों के विवादित बयान। अगर हम मुख्यमंत्री जी को सम्मानित करना चाहें क्योंकि लाडली बहनों की तरफ से, तो कितनी आ सकती है जिले में? 2.5 लाख में से 50,000 जाएगी। आ जाएंगे। नए साल में एक प्लान करो, जब 1500 रुपए के हिसाब से हम करोड़ रुपया दे रहे हैं, मुख्यमंत्री के 2 साल हो गए, तो बहन अपने भाई का सम्मान तो करे ना। 2.5 लाख में से 50,000 तो आए, उन्हें हम करा दें। देखो यार, जो आएंगे उनके डायरेक्ट बना देंगे। अब वो अपन आप लोग बैठ के, लेकिन ये नए साल में जो सरकार गरीब बहनों के जीवन में खुशहाली ला रही है, कम से कम 2 साल में ऐसी जो बनना चाहिए। और नहीं तो फिर जिनके झाड़े तो पड़ रहे हैं, तो कौन अधिकारी भाई? जब जांच के बाद ही देखेंगे बना रहे ना, किसी को आधार में वो लिंक नहीं है ना, तो जांच से थोड़ा पेंडिंग कर दें, हो जाएगी। जांच पेंडिंग हुई मैडम, टाइम लगता है, तो हम ज्यादा परेशान भी नहीं करना चाहते, लेकिन सम्मानजनक रूप से सरकार की जो मुखिया है वो आप कैसे होगा? मैं 3 दिसंबर 1923 को मुझे विधायक बनाया। दूसरी बात 25 दिसंबर 1923 को आप सबकी कृपा से माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे मंत्री पद की शपथ दिलाई। और मैं ये साफ कहना चाहता हूं, फिर से एक बार साफ कहना चाहता हूं, ये पद नहीं, सेवा का कार्य मुझे मिला है और मैं ये सेवा का कार्य करता रहूंगा। मैं विश्वास दिलाता हूं, आप सबका ऋणी हूं और मैं आप सबका कर्ज चुकाता रहूंगा। और ये उसी को कार्यों को आगे माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने बढ़ाने का काम। मतलब आप अपनी पार्टी का बोल रहे हैं कि पुराने सारे कार्य बेकार है? ये 2003 से जो विकास की गाथा गढ़ी है। नहीं, अभी आपने बोला है क्या कि पुराने सारे कार्य बेकार थे? नहीं, 2003 से जब से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, पहले मध्य प्रदेश में केवल 7 लाख हेक्टेयर सिंचाई होती थी पूरे मध्य प्रदेश में, जब से भारत आजाद हुआ है। और ये 7 लाख से ऊपर बढ़ाने का काम 47 लाख तक हेक्टेयर का काम माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने किया था। उसे बढ़ाने का काम आगे माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी करेंगे। पिछले लाडली बहनों की तरफ से कितनी आ सकती है जिले में?
बयान आपने सुन लिए। इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। बड़ी बहस में चर्चा करने के लिए सीधा आपका परिचय करा दें। कांग्रेस से प्रवक्ता समर सिंह हैं। समर सिंह जी, आपका स्वागत है। बीजेपी से प्रवक्ता ब्रज गोपाल लोया हैं। लोया साहब, आपका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे हमारे साथ हैं। देवदत्त दुबे जी, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले देवदत्त सर, शुरुआत में आपके साथ कर रहा हूं, उसके बाद राजनीतिक मेहमानों के पास जाऊंगा। ये जो बयान मंत्रियों के हम सुन रहे हैं, ये क्या सरकार की छवि और योजनाओं को कम करने का काम नहीं कर रहे हैं, उनको नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं? और अगर ऐसा है तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? कैसे देख रहे हैं आप इन तमाम बयानों को, देवदत्त जी? जिस तरह से लगातार मंत्री बयान देते हैं और हिदायत दी जाती फिर देते, विजय साय के तो एक पूरी आप सूची बनाओगे तो एक पूरी लिस्ट हो गई है उनको बड़बोलेपन बयानों की। किसी क्षेत्र में उन्होंने बयानों को नहीं छोड़ा है, लेकिन फिर भी सरकार अभी तक उन पर कार्रवाई नहीं की। तो ये तो सरकार और पार्टी समझ सकती है क्या फायदा क्या नुकसान है, लेकिन आम जनता में तो धारणा यही है कि आखिर ऐसे क्यों करते हैं मंत्री लोग। क्योंकि मंत्री एक तरह से सरकार का प्रतिनिधि होता है। मुख्यमंत्री और मंत्री कहा जाता है, मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि जिलों में प्रभारी मंत्री जो होता है वो हमारा जिले का मुख्यमंत्री होता है, इस तरह का दर्जा दिया जाता है। विभाग का प्रमुख होता है, आईना होता है, एक जो उससे छवि बनती है जब कोई काम करते हैं। तो एक श्रृंखला हो गई पूरी मंत्रियों की, बहुत सारे बयान वो। और मुझे लगता है कि सरकार और संगठन भी इसमें संज्ञान ले रहा होगा। अभी जैसे उनको हिदायत दी, जब उनके भाई के गांजा वाला मामला आया तो उनको बुलाकर हिदायत दी गई। इसके पहले विजय साय को भी पार्टी कार्यालय बुलाया गया था। लेकिन अब हमें लगता है ये पर्याप्त नहीं है। ऐसे मंत्रियों पर लगाम लगानी ही चाहिए जो सरकार की और पार्टी की छवि को खराब कर रहे हैं जी। और जिस तरह से अभी समीक्षा की है मुख्यमंत्री ने और जो रिपोर्ट तैयार हो रही है, मुझे भी ऐसे कुछ संकेत हैं या कुछ ऐसा लग रहा है कि अधिकांश जितने बड़बोलेपन और विवादित मंत्री हैं जी, उन सबको जो जनवरी में फेरबदल होने वाला है उनको हो सकता है मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया जाए। क्योंकि क्यों सरकार अब इतने लंबे समय तक, कई बार हिदायत देने के बाद यदि मंत्री नहीं सुधर रहे हैं तो सरकार पार्टी कितना सहन करेगी। ठीक है सर, मैं लौटूंगा सर आपके पास। एक एक रिएक्शन ब्रज गोपाल जी और समर सिंह जी से मैं ले लूं। ब्रज गोपाल लोया साहब, सर ये जो बेलगाम भाषण हैं, ये जो बेलगाम बयान मंत्रियों के हैं, ये आपको अंदाजा है कि नुकसान कितना पहुंचा रहे हैं आप लोगों की सरकार की छवि को, या फिर जो योजनाएं एक अच्छी मंशा के साथ, एक सकारात्मक मंशा के साथ सरकार लेकर आ रही है, महिला सम्मान की बातें क्या कागजों तक ही हैं, जमीन पर नेता अमल कितना कर रहे हैं? ये सवाल हम क्यों ना पूछें ब्रज गोपाल जी? और वाजिब इसलिए है कि हमारे माननीय मंत्रीगण वो सरकार का चेहरा, वो जनता के बीच। आप इस बात स्वीकार करते हैं कि कहीं भी दबाव में, भीड़ में या बात को कहने के समय पर वो हो सकता है कि उसमें चूक हुई हो, परंतु इसके बावजूद भी इन चीजों का ध्यान रखा जाना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी का संगठन ये स्पष्ट मानता है कि इस तरह की जो त्रुटियां होती हैं, जानबूझकर किए गई गलती हो या अपने आप हुई हो, असावधानी बश हुई हो, इन सब पर भारतीय जनता पार्टी का संगठन संज्ञान लेता है। और भारतीय जनता पार्टी के संगठन की एक स्पष्ट मान्यता है कि जो पार्टी का विचार है उसके अलावा अगर आप किसी विचार को रखते हैं तो पार्टी कार्यालय इस पर भी अपनी आपत्ति भी दर्ज कराता है। जरूरत पड़ती है तो मंत्रियों को तलब भी किया जाता है। परंतु एक बात है, कई बार भाषाई त्रुटि हो जाती है, कई बार समझ नहीं। लोया साहब, एक बार की बात नहीं है ना, अलग अलग मंत्रियों के सर बयान है। कोई आप लोगों की जो प्रमुख योजनाएं, लाडली बहना योजना, उसको लेकर कैसा बयान दे रहा है ये आप सुन ही रहे हैं। किसी को यही नहीं पता है कि वो कब विधायक बने, कब मंत्री बने। कोई अपनी सरकार को ही खराब बता रहा है सर, पिछली सरकारों को, अपनी सरकार की, अपनी पार्टी की सरकारों को ही खराब बता दे रहे हैं। तो ये जो बेलगाम हो रहे हैं बयान, इन पर हमें लग नहीं ना कि कोई एक्शन आप लोग दे रहे हैं या कोई मंथन भी चल रहा है, क्योंकि ऐसा कुछ दिख तो रहा नहीं है। नहीं, देखिए मैं फिर से कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी में कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई भी कार्यकर्ता, वो कितना भी बड़ा कार्यकर्ता हो, वो अनियंत्रित नहीं हो सकता है। वो यदि अनियंत्रित भाषा का प्रयोग करेगा, संगठन संज्ञान लेगा। और भारतीय जनता पार्टी में हमारा बड़ा स्पष्ट मानना है
कि आपकी जो भाषाई मर्यादा है उसका ध्यान रखना हम सबकी जिम्मेवारी है। मगर मैं फिर से एक बात कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ही देश में एकमात्र ऐसा राजनीतिक संगठन है जो भाषाई मामलों पर अपने ठीक है मंत्रियों को, कितने भी रसूखदार नेताओं को, ठीक है, कार्यालय, यानी हम ये मानकर चलें कि संज्ञान लिया जा रहा है। देवदत्त जी कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में इसका रिएक्शन देखने को मिल सकता है। हम ये उम्मीद करें लोया साहब कि ऐसे जो नेता, जो मंत्री जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए हैं, उन्हें पता नहीं भाषा कैसी बोलनी चाहिए, उन्हें इतना ज्ञान नहीं है कि कब वो मंत्री बने थे, कब विधायक बने थे, कुछ भी बोले जा रहे हैं साहब, कुछ भी बोल रहे हैं। थोड़ा तो सोच के बोलना चाहिए, थोड़ा तो दिमाग लगाना चाहिए कि क्या बोल रहे हैं। और क्या कोई भी योजना जनता के लिए सरकार लाती है तो उस पर दबाव की राजनीति करेगी, ये एक बड़ा सवाल है। और अपनी सरकारों के कार्यकाल को खराब बता देना, आप क्या बताना चाहते हैं? पार्टी और संगठन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है क्या? सवाल तो ये भी है लोया साहब, बहुत जल्दी से रिएक्शन दीजिए, फिर मैं समर सिंह जी आपके पास आ रहा हूं। आवाज आ रही है, बहुत आवाज आ रही है आपके पीछे। मैं इसको ठीक कराता हूं, आप बोलिए। नहीं, देखिए एक समस्या क्या है कि कई बार भावातिरेक में क्या कहा गया है, कई बार उसको समझने की गलती और कई बार उनके समझाने की गलती, ये सब मिलकर। मगर इसके बाद मैं कहता हूं कि इसके बाद हमें भाषाई मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, और इसलिए ज्यादा मर्यादा का ध्यान इसलिए रखना चाहिए कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लोग हमसे ज्यादा शुद्धता की उम्मीद रखते हैं। ठीक है, इसलिए ये आवश्यक है। परंतु मैं फिर से कहता हूं कि इस तरह के काम सोच समझकर नहीं किए गए हैं। कभी वो त्रुटिवश हुए हैं, कभी वो भाषाई मर्यादा का उल्लंघन हुआ है। इसको भारतीय जनता पार्टी का संगठन संज्ञान इस पर लेता है। ठीक है, समर सिंह जी कैसे देख रहे हैं इन बयानों को? आपको तो बैठे बिठाए मुद्दे मिल गए हैं, आप लोग तो खूब बोल रहे हैं इन मुद्दों को लेकर। जी देखिए, महिला का सम्मान तो भारतीय जनता पार्टी का दिखावा है, और असल बात तो है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन के अंदर बालिकाएं क्या, महिलाएं क्या, लड़के क्या, गाय बकरी तक जो है सुरक्षित नहीं है। और ये आज से नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, अगर इनके पूर्वज नेता जो थे, अगर उनको ही बात कर लीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिस प्रकार से विदेशी गुड़िया और इटली से आई मैडम, इस प्रकार की भाषा का उपयोग किया, कांग्रेस की विधवा का उपयोग प्रधानमंत्री करते हैं। और वो किस महिला के लिए? आप सोचिए कि जो महिला सत्ताधारी पार्टी की अध्यक्ष थी, उसके बाद में पूर्व शहीद मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की बेवा थी, और एक पूर्व शहीद प्रधानमंत्री की बहू थी। उनके लिए जब ये इस प्रकार के शब्द उपयोग कर सकते हैं, तो बाकी के देश की, प्रदेश की महिलाओं के लिए किस हद तक गिर सकते हैं, इसका अंदाजा आप लगा भी नहीं सकते हैं। जहां तक की बात है, विजय शाह ने जिस प्रकार से शिवराज सिंह जी चौहान, इनके ही मुख्यमंत्री, तो और उनकी वाइफ के लिए, जो उनकी पत्नी के लिए जो चीजें बोली, वो भी अशोभनीय थी। हम उसकी भी निंदा करते हैं। और उन्होंने हमारी बहन सोफिया, कर्नल सोफिया, जिन्होंने पाकिस्तान को नाको चने कान चबाने के लिए मजबूर कर दिया, उसको कहते हैं कि आतंकवादी की बहन है। वहीं प्रहलाद पटेल जी को जो है अपनी वाजिब मांगों के लिए पत्र देने वाले लोग जो है कटोरा लिए खड़े भिखारी के रूप में नजर आते हैं। और ऐसी बात नहीं है, मुख्यमंत्री भी कोई पीछे नहीं है। मुख्यमंत्री जी जब जन कल्याण की योजनाओं के अंदर कुछ दिए जाता है जनता को, तो बोलते हैं कि हम जनता को फोकट में दे रहे हैं। तो आप देखिए कि ऊपर से लेके नीचे तक, और आपने इनके जो कार्यकर्ताओं को देखा मंदसौर के अंदर किस प्रकार से गाय के साथ में बलात्कार कर रहे थे, और मनोहर लाल धाकड़ राजमार्ग की तो क्लिप्स पूरे दुनिया में वायरल हुई। तो यही इनकी नजरों में महिला का, शहीदों का सम्मान है। ये सिर्फ सम्मान होने का दिखावा करते हैं, लेकिन अंदर की बात यह है कि ये अंदर से इनकी जो मन है इतना काला है कि ये किसी भी हद तक गिर सकते हैं। आपने देखा कि किस प्रकार से इनके ही पितृ जो पुरुष रहे हैं। और नहीं, समर सिंह जी, सवाल ये भी है सर, सवाल ये भी है कि ये जो संवेदनशील मुद्दे हैं, क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक एजेंडा और हथकंडा बनकर रह जाएंगे? आप लोगों की जिम्मेदारी क्या है सर? विपक्ष में आप लोग हैं, क्या जिम्मेदारी है आप लोगों की? आप लोग आरोप तो लगा रहे हैं तमाम सारे, आपने पुराने मुद्दे भी गिना दिए, लेकिन अभी जो चल रहा है सर, अभी जो बयान हम बता रहे हैं, ये तो बड़े बयान है, विवादित बयान है। क्या ऐसे बयान देने चाहिए? जी, ये तो मॉरल का वो है कि इनका मॉरल इतना गिरा हुआ है, इनके पास में इतना भी वो नहीं है कि ये इस प्रकार के बयानों से बचे। सत्ता में रहने के बाद में ये अगर इस प्रकार के बयान देते हैं, आपको आवाज आ रही है ना? अहंकार, किस प्रकार से अहंकार इनके सर चढ़कर बोल रहा है
एक मंत्री के घर जो भाई के यहाँ पर 64 किलो गांजा मिलता है और वो पत्रकारों पर निशाना साधने लग जाती है कि पत्रकार झूठ कह रहे हैं। ठीक है। तो ये अब सत्ता के मद में इतने चूर हो गए हैं कि ठीक है, इन्हें कुछ भी नहीं दिख रहा। ठीक है, सत्ता के मद में चूर हो गए हैं। ठीक है, लोया साहब आपको आवाज आ रही है? आपको आवाज साफ आ रही है लोया साहब? आप जी आ रही है, बोलिए आप। ठीक है, सत्ता के मद में चूर हो गए हैं सर, ये बड़ा आरोप है और यही हमने अपने सवाल में भी पूछा, क्या सत्ता की हनक है, सत्ता के मद में चूर हो गए हैं, लगातार सत्ता मिल रही है तो बेलगाम हो जाएंगे, कुछ भी बोलेंगे साहब, कुछ भी बोलेंगे। मैंने आपसे पहले भी कहा था और अभी फिर से कह रहा हूं कि भाषाई मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। ये भारतीय जनता तो क्यों नहीं रखा जा रहा साहब, क्यों नहीं रखा जा रहा है? संगठन का कार्यकर्ता हूं, वो लाडली बहना क्या सोच रही होगी सर? वो लाडली बहना क्या सोच रही होगी? मगर क्या वो लाडली बहना क्या सोच रही होगी सर? लोया साहब, आपने कभी सोचा है जिसको आप मदद कर रहे हैं, आप सरकार की योजना लेकर आ रहे हैं और आपके मंत्री दबाव बना रहे हैं, वो लाडली बहना क्या सोचेगी आपकी सरकार के बारे में? आपकी बात हो गई हो तो मैं प्रारंभ करूं। हाँ बोलिए, आपको बोलने के लिए बुलाया मैंने आपसे पुनः कहा, एक राजनीतिक दल का प्रवक्ता होने के बाद में अपनी पार्टी के जिन लोगों की भाषाई मर्यादा का ध्यान नहीं है उनके खिलाफ मेरा संगठन उन्हें कार्यालय तलब भी कर सकता है, उन्हें डांट भी सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन है। एक तरफ जो लोग हम पर आरोप लगा रहे हैं वो है कि जिनका प्रदेश अध्यक्ष कहता है कि इमरती देवी में रस नहीं बचा है, मगर वो इसके बावजूद भी किसी की हैसियत नहीं है कि उसे तलब करके समझा दे, किसी की एक की हैसियत नहीं है। दूसरी बात, समर सिंह जी अपनी नेता सोनिया गांधी जी के विषय में क्या क्या शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जिन शब्दों का प्रयोग मेरे ख्याल से मुझे जितना याद है 12 वर्षों में कभी नहीं हुआ, और जो शब्द वो बता रहे थे वो उनके गठबंधन के साथ ही है। ये वही है ना शरद पवार जी, ये वही है ना अहमद पटेल जो हमारे शरद पवार जी के साथ जो लोग गए थे, वो लोगों ने जिनका प्रयोग किया वो आज यहाँ कर रहे हैं। और मुझे बड़ा दुर्भाग्य लगता है कि इस तरह के भी लोग हैं जो अपने ही नेताओं को यहाँ खुद गाली बकने का काम करते हैं। हमने नहीं कहा, और मैं फिर से कहता हूं, हम एक जिम्मेवार राजनीतिक संगठन है, इसलिए कहता हूं कि भाषा में आपकी जबान फिसले या अतिरेक में कही गई बात हो, चाहे भावों की प्रधानता में कही गई हो, चाहे आवेश में, चाहे आक्रोश में, मगर भाषा की मर्यादा को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि आप कई कैमरों की जद में हैं, वो कैमरे आपको रिकॉर्ड करते हैं और इससे जनता में एक गलत संदेश जाता है। हाँ। तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन तो वो सब करेगा, मगर जो लोग यहाँ बैठकर हम पर आरोप लगा रहे हैं, जरा वो अपनी गिरेबा में तो झांकें। और मैं ये भी नहीं कहता हूं कि उनके लोगों ने अगर गाली बकी है तो हमारा गाली बकना उचित है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उनके संस्कार उनके हैं और हमारे संस्कार हमारे हैं। उनके यहाँ तो गाली बकना एक स्वाभाविक प्रक्रिया का हिस्सा है, नेता एक दूसरे पर कुर्सी फेंकते हैं, गाली गलौज करते, तो उनके लिए ये आम भाषा है। मगर हमारे लिए नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में शुचिता की राजनीति के लिए स्थान है और इस तरह की भाषा के लिए कोई स्थान राजनीति में नहीं। समर सिंह जी, देखिए, भाषा की मर्यादा तो वो व्यक्ति रखता है जिनका नाम राहुल गांधी है, जिनकी माँ के बारे में इनके नेता, जिनकी इतना भी वो नहीं है कि अगर वो थूकेंगे तो उनके चेहरे पे गिरेगा, इतनी भी उनकी जो है साख नहीं है, वो लोग भी बोल के चले गए। लेकिन राहुल गांधी जी को आपने कभी सुना कि इस विषय में उन्होंने कभी अभद्र क्या बात है, क्या बात है, कल नारे लग रहे थे। ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी की ये परिपाटी है। भारतीय जनता पार्टी का असल चेहरा यही है, और ये सिर्फ सोनिया गांधी जी के लिए नहीं है, ये मायावती जी के लिए। सवाल ये है कि सवाल ये है, विवादित बयान देने वाले नेता एक पार्टी में नहीं है, वो सब पार्टी में है। और इस देश के एक मिनट सर, इस देश के प्रधानमंत्री के लिए कैसी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, किया गया है, और कल के ही आरोप लग रहे हैं रैली के, तो ये तो सबके सामने है। मगर सवाल हम आज पर्टिकुलर इन बयानों को लेकर कर रहे हैं कि आखिर लाडली बहनों के सम्मान में जब सरकार है तो उनका अपमान क्यों हो रहा है? रामलीला मैदान में थोड़ा रिपीट कर दीजिए। ऐसा होता है कि आप वहां तो रामलीला मैदान में ये कहा गया ना कि मोदी जी की कवर खुदेगी, जो है भिक्षा जैसा ही भाव आएगा, और वही जो भाव है वो 1250 रुपए के अंदर जिस प्रकार से वोट खरीदे गए हैं, तो वही उसी भाव से ये भाव जो निकले उसी भाव से निकले हैं कि 40 रुपए दिन पर हमने इन लोगों को खरीद लिया है। 40 रुपए दिन पे हमने इन लोगों को खरीद लिया है। अब इनकी हम बेइज्जती करें, इन्हें जलील करें, इनकी अस्मत को जो है तार तार करें हमारे नेता, इनको कुछ भी बोलेंगे, हमें नहीं चाहिए कि हम 40 रुपए दिन इन्हें देते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश की जनता, सारी लाडली बहनों को, सभी माताओं बहनों को बोलना चाहूंगा, 40 रुपए में ये सरकार आपके जो है इज्जत का सौदा कर रही है, और आपको
तो हम विपक्ष है, हम तो बाहर है। आएंगे ही आएंगे। ठीक है, लेकिन आपको ठीक है, अपनी ठीक है, अपनी देवदत्त जगह दुबे समाज जी, में ठीक है सर, चाहिए। ठीक है, हो गया, थोड़ा सा रुकिए देवदत्त जी। समर सिंह जी शब्दों को चुनिए, इसकी इज्जत का सौदा हो रहा है, रानी पद्मिनी ने इसकी अपने इज्जत का सौदा हो रहा है, जरा शर्म के साथ आबरू को बात बचाने करिए। के लिए तो जोहर वो किया राहुल था। हम गांधी उस एक ही देश के भाषा लोग बोल हैं और रहे हैं। आपको बाहर अरे निकलना आप होगा तो अपनी विद्वान इज्जत की लड़ाई समझदार लड़ने हो। के लिए। आप 40 तो ये रुपए राहुल में इन्होंने गांधी आपको की भाषा खरीदा मत नहीं है। बोलो कि इज्जत 40 का रुपए में सौदा आपको हो रहा आप है। लोगों को इन्होंने अरे खरीदा नहीं है। जिन्हें इज्जत एक बात दे को रहे ध्यान हैं। रखिए, ये नौकर है आपके, और इन नौकरों को नौकर के ही तौर पे रखा जाए तो बहुत बेहतर होगा। देवदत्त जी, भाषा की मर्यादा बहुत जरूरी है, चाहे वो चुनावी प्रचार में हो, नेता मंच पर भाषण दें या टीवी डिबेट में हो। सवाल यह है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो क्या नुकसान बड़ा होगा? देवदत्त जी, देखिए, जिस तरह से लोया जी पक्ष रख रहे हैं, मैं तो लोया जी से कहूंगा कि आप प्रतिदिन विभिन्न चैनलों में डिबेट में बैठते हैं, लेकिन आप क्यों मर्यादा का ध्यान रखते हैं? क्योंकि आप पे सत्ता का नशा सवार नहीं है। तो आपके जो मंत्री हैं, जिन पे ये बार बार गलती करते हैं, उन पे तो आपको कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं वही तो ये लोया नहीं देवदत्त सर, लोया साहब क्यों नहीं कह देते कि शिवराज सिंह चौहान का कार्यकाल खराब था, उमा भारती का खराब था, बाबूलाल गौर का खराब था? ये तो नहीं बोल रहे हैं, ये तो नहीं बोल रहे हैं ना, क्योंकि इनको मर्यादा पता है। तो मंत्री लोग मर्यादा कैसे भूल जा रहे हैं जबकि वो कितनी आवाज आ रही है बैठे? नागेश्वर कौन है? एक ही डायलॉग रिपीट होके आ रहा है बार बार। मैं इसको ठीक कराता हूं सर। देवदत्त जी, आप अपनी बात पूरी करिए। हाँ, तो यही है कि भाजपा संगठन जो कहते हैं कि पार्टी विद द डिफरेंस, तो डिफरेंस दिखाने के लिए उसको जरूरी है, क्योंकि यदि आप कहेंगे कि कांग्रेस है, तो कांग्रेस तो इन गलतियों का सजा भुगत ही रही है। केंद्र से बाहर है, 10 सालों से, राज्य से 20 सालों से बाहर, केवल 1.5 साल के लिए आई थी। तो भाजपा यदि आप अपने आप को पार्टी विद द डिफरेंस कहती है, उसके प्रवक्ता इतनी मजबूती से पक्ष रखते हैं, हमेशा भाषा का संयम रखते हैं, तो ऐसे मंत्रियों को जो बार बार गलती करे, एक बार गलती करे, 2 बार करे, 3 बार, तब तो समझ में आता है। लेकिन हमेशा ही गलती करे, आप यदि सूची बनाएंगे तो बेजा साय की 1 दर्जन गलतियां ऐसी आ जाएंगी जिसमें मंत्री रहते क्या कहते क्या नहीं। एक बार तो हटाए भी इसीलिए गए थे क्योंकि उन्होंने सीधा सीधा सत्ता केंद्र को ही निशाना बना लिया था। तो मुझे लगता है कि तक पार्टी बड़े संघर्ष और बड़े उसके साथ बनी है, बड़ी उम्मीदों के कारण कि हम भारतीय राजनीति में शुचिता और वो सब लाएंगे, तो पार्टी को अब दिखाना पड़ेगा। ये अवसर है कि ऐसे लोगों पे जरूर कार्रवाई, ठीक है, जो पार्टी की छवि खराब। ठीक है, समर सिंह जी, क्या होना चाहिए? आपको क्या लग रहा है? बहुत संक्षेप में 1 लाइन में उत्तर। ये देखिए, पार्टी जिस प्रकार से अपना दिखावा करती है, जो ढोंग करती है, उसके लिए कोई ना कोई उन्हें एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। जिस प्रकार से विजय शाह की भाषा को माननीय उच्च न्यायालय ने गटर की भाषा जैसे शब्द का प्रयोग करा, उसको आप हटाने तक की हिम्मत नहीं कर सकते? क्या मजबूरी है आपकी? ठीक है, क्या पर्ची का इंतजार रहेगा आपके लिए? एग्जाम्पल सेट होगा क्या? लोया साहब बोलिए। ब्रज गोपाल जी बोलिए, आप अपना फाइनल उत्तर दीजिए। आवाज नहीं आ रही आपको? फाइनल उत्तर ब्रज गोपाल जी। चलिए, लगता है संपर्क टूट गया। बहुत धन्यवाद करूंगा ब्रज गोपाल लोया साहब आपका, समर सिंह जी आपका, देवदत्त दुबे जी आपका बहुत शुक्रिया बड़ी बहस का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इन बेलगाम मंत्रियों पर कार्रवाई कब होगी, कैसे होगी और क्यों नहीं हो रही है? अगर इस तरह के बयान सार्वजनिक तौर पर दिए जा रहे हैं जो कि सरकार की छवि को खराब कर रहे हैं, तो आखिर इससे बट्टा किसकी साख को लग रहा है? क्या ये पार्टी का संगठन नहीं सोच पा रहा है? और अगर अंदर खाने मंथन चल रहा है तो फिर क्या इंतजार करें कार्रवाई का? फिलहाल बड़ी बहस से मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए। नमस्कार। कसूरी मेथी लाजवाब है, लाजवाब है। स्वाद और सुगंध इसकी लाजवाब है, लाजवाब है। अगर MDH कसूरी मेथी नहीं डाला तो खाली हाथ मलते रह जाओगे। एक एक पत्ता हाथ से चुना, स्वाद और सुगंध जगाएं कई गुना। हर निवेश सिर्फ पैसा नहीं होता। इस जमीन पर हर शहर अब एक अवसर है, हर सपना अब एक आया। उज्जैन में ऊर्जा, जबलपुर में तकनीक, रीवा में सूरत से बनी ताकत, ग्वालियर में विचार जो आकार ले चुके हैं, सागर में उद्योग की लहर है, रतलाम में भरोसे की बुनियाद, नर्मदापुरम और शहडोल मेहनत का नया नक्शा।
यहाँ निवेश सिर्फ आ नहीं रहा, फूल रहा है, बढ़ रहा है, लौट रहा है। डॉक्टर मोहन यादव का अभ्युदय मध्य प्रदेश। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH मुद्दे जो मुर्दा न बन जाए, सरकारें जो बहरी न हो जाए, खबरों की इस दुनिया में सच्चाई कहीं छुप न जाए। देखिए मेरे साथ मुद्दे की बात। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। अगर आप बनना चाहते हैं एंकर या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज रिपोर्टर बनने का, तो आप ज्वाइन करें ITV और इंडिया न्यूज एक्स का मीडिया स्कूल। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का कोर्स आपको मौका देता है देश के दिग्गज एंकर्स के साथ काम करने का।